We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आप मलेशिया गए थे, सिंगापुर आप गए थे। सलमान भाई, क्या बातचीत हुई, क्या कह के आए हैं, पाकिस्तान को कैसे बेनकाब किया? देखिए, बहुत कुछ तो वहाँ पांचों देशों में लोगों को पहले से मालूम था और सब लोग संपर्क कर चुके थे हमारी सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री से और विदेश मंत्री से। सहानुभूति अपनी और जो सद्भाव था वो कन्वे कर चुके थे और उन्होंने आतंकवाद का विरोध भी उसमें स्पष्ट कह दिया था। अब सवाल सिर्फ ये था उनके सामने, जहाँ जहाँ छुटपुट थोड़ी बहुत इधर सवाल हुआ कि आपके पास क्या सबूत है, क्या है, कैसा है, वो सारी बात आसानी से हो गई थी। लेकिन फिर सवाल ये उठा कि अब क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो हमने भी अभी कोई कदम नहीं उठाए हैं, अब तो हमें को उठाने हैं कदम। उन्होंने पूछा कि पानी का क्या होगा, पानी आपने रोका है, तो वो समझाया कि अब उस पर क्या होगा। हमने ये कहा कि बातचीत होगी अगर आतंकवाद समाप्त हो जाएगा और उसका सबूत होगा कि आतंकवाद समाप्त हो गया है, जड़ से आतंकवाद समाप्त कर दिया गया है, तब बातचीत होगी, उसमें सारी चीज़ें निकलेंगी। लेकिन पाकिस्तान पर अंकुश कैसे लगेंगे, इस पर सोचने की आवश्यकता है कि हम क्या जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसमें जाकर कुछ कह सकते हैं, वहाँ पर ग्रे लिस्ट पे या ब्लैक लिस्ट पे पाकिस्तान को डलवा सकते हैं। हम जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं, क्या हम लोग ओआईसी में कुछ कह सकते हैं। तो उस पर काफ़ी चर्चा हुई और वो अब तभी पता चलेगा जब वहाँ पर कार्रवाई शुरू होगी या वहाँ पर उनकी गतिविधियाँ सामने आएंगी, तब पता चलेगा कि वहाँ जो हम करने गए थे उसमें हमको कितनी सफलता मिली है। सलमान भाई, मलेशिया में ऐसा क्या हुआ? मलेशिया में कुछ सवाल पूछे गए थे आप? नहीं, कुछ सवाल पूछे गए थे लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मलेशिया में जो सबसे मजबूत चिट्ठी, मैसेज और संदेश जो आया था इन सारे देशों से, वो मलेशिया से आया था, वो प्रधानमंत्री इब्राहिम से आया था। लेकिन अब वो जो एमपी से आप मिलते हैं, जब एमपी की कमेटी से मिलते हैं तो हर एक का अपना अपना विषय होता है, हर एक अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है। तो वहाँ पर सवाल उठे, हमने उनका जवाब दे दिया, उनको सवाल फ़ौरन जवाब दे दिया और उसके बाद किसी ने ये नहीं कहा कि हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं, हम असहमत हैं। उन्होंने बात हमने कही, उन्होंने मान ली, सुन ली। कई चीज़ों में उन्होंने कहा कि हम आपको सहयोग दे देंगे, कहीं उन्होंने कहा कि आपको हमको देखना पड़ेगा ओआईसी में हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो हमको देखना पड़ेगा। तो वो ठीक है, वो होता है। अब जब आप जाते हैं किसी देश से बात करने के लिए तो वो 100% तो वहाँ लिख कर नहीं दे देता है कि अच्छा हम ये आपके लिए कर देंगे। उनको अपना भी काम देखना होता है, अपने भी संबंध होते हैं, वो देखने पड़ते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमको बहुत अच्छा समर्थन वहाँ से प्राप्त होगा और सहानुभूति पूर्वक उन्होंने हमारी बात को सुना है और उसका असर उन पर हुआ है। ओआईसी की आप जो बात कर रहे हैं, इस्लामिक देशों का जो संगठन है, वहाँ पे पाकिस्तान भी ब्रीफ कर रहा है, पाकिस्तान भी उनके शरण में जा रहा है, तो क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन था? देखिए, पाकिस्तान यही तो उन लोगों के लिए समस्या है कि पाकिस्तान उनका सहयोगी साथी है, उनके साथ भी उनके संबंध हैं और पाकिस्तान ओआईसी में है, हम लोग नहीं हैं। तो अब ओआईसी में कौन हमारी बात कहेगा? तो अब पाकिस्तान अपनी बात करेगा, हमारे लिए कौन उसकी काट कर सकता है या कौन हमारे लिए बात कर सकता है? ये बहुत परिवर्तन ओआईसी में भी अब आ जाएंगे, इसलिए कि सऊदी अरब से, कतार से, यूएई से हमारे संबंध इतने अच्छे हुए हैं कि कुछ ना कुछ तो वो हमारे लिए ओआईसी में भी कहेंगे। तो जो पहले बहुत बड़ी चिंता ओआईसी की हुआ करती थी, मैं समझता हूँ कि अब ऐसा नहीं होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमने बात कही है उसका असर ज़रूर होगा। सलमान भाई, जो डेलीगेशन गया, उस डेलीगेशन में अगर काबिल लोगों की हम बात करें तो उसमें से आप एक हैं। पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व कानून मंत्री, कैबिनेट के आप मंत्री रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाके आपने एक ट्वीट कर दिया जिसके बाद देश में सियासत गर्म हो गई। आपने कहा कि आज के दौर में देशभक्ति बहुत मुश्किल हो चला है। क्यों लिखा आपने ये? तो आप बताइए कि है कि नहीं, मुश्किल है कि नहीं? कोई जा रहा है देशभक्ति की बात करने के लिए, यहाँ पर आप पूछ रहे हैं कि वो किस पार्टी से मिल गया है, वो किस पार्टी की पर झुक गया है, वो किसकी मदद कर देगा। तो ये तो देशभक्त के लिए रुकावट डालने की बात है ना। आप किसी को अपना काम करने से, देशभक्ति का काम करने से रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसकी शिकायत भी आदमी नहीं कर सकता है। ये हम उफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
और वो खत भी करते हैं तो कोई चर्चा नहीं होती। तो ये इतना तो कहने का तो हक हमको बनता है, और अगर इसको कोई समझ जाता है तो वो फिर वही काम करेगा जो देशभक्ति के लिए उसको करना चाहिए। आपको कौन बदनाम कर रहा है सलमान भाई, या कौन कत्ल कर रहा है? मुझे कोई कोई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं तो आपके सामने बैठा हूँ, लेकिन वो तो आप मीडिया वाले ही जानते हैं ना, जहाँ कौन किसने क्या कह दिया, किसने क्या कह दिया, तो आप मीडिया वाले जानते हैं, उसको आप जवाब दीजिए। एक और आपका बयान बहुत चर्चा में रहा, आपसे पूछा गया था एक सवाल धारा 370 को लेके, आपने उसकी तारीफ कर दी और कह दिया जी। मैंने वास्तविकता व्यक्त की थी, और अगर आप कहते हैं कि 370 नहीं हटा है तो मैं आपकी बात मान लूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, मैंने तारीफ नहीं की, एक वास्तविकता किसी ने पूछा तो मैंने कहा कि उसके बाद वहाँ पर इलेक्शन हुआ है, और इलेक्शन में 65% लोगों ने उसमें अपना वोट डाला है। ये वास्तविकता है, इस पे दो राय नहीं हो सकती। अब बात यह है कि हम चाहते हैं अब क्या है वहाँ, हम वहाँ स्टेटहुड चाहते हैं, स्टेटहुड होना चाहिए। अब स्टेटहुड क्यों नहीं हो रहा है, ये बाहर बात करने की नहीं थी कि स्टेटहुड क्यों नहीं हो रहा है। फिर ये लगता है कि हम अपने ही सिस्टम में कोई कमी निकाल रहे हैं, लेकिन जो वास्तविकता है वो ये है कि स्टेटहुड सभी चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्टेटहुड होना चाहिए, हमारी चुने हुए लोगों ने कहा कि स्टेटहुड होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर वहाँ पर उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने कहा कि स्टेटहुड होना चाहिए। हाँ, तो उन्होंने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि स्टेटहुड होना चाहिए। तो इस पे जो ध्यान है वो स्टेटहुड पे होना चाहिए, इधर उधर की बात पे नहीं होना चाहिए। सलमान भाई, आपकी पार्टी के नेता साज इस बात को लेके थे, तब उन्होंने डायस खासतौर पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने बोला कि इस बयान से थोड़ा सा अलग होना चाहिए था। नहीं, अलग होना चाहिए था तो स्टेटहुड की बात होनी चाहिए ना। तो अगर आप पूरा बयान देखें तो मैं जो कह रहा हूँ स्टेटहुड, उससे तो कोई अलग नहीं है ना, तो स्टेटहुड की बात होनी चाहिए। तो अब क्या हो सकता है, अब सिर्फ स्टेटहुड ही हो सकता है और होना चाहिए। अब जो हो चुका है वो तो हो चुका है, अब उसको कोई डिनाई करेगा कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, डिनाई तो नहीं करेगा। वहाँ कहीं कोई सवाल तारीफ का नहीं है या किसी चीज़ को अच्छा या बुरा कहने का नहीं है, जो हो गया वो हो गया, जो भी कहना था वो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, बात खत्म हो गई। आज स्टेटहुड का सवाल है, आज स्टेटहुड होना चाहिए, इस पर सब हम एक। ये बड़ी बात आपने कही कि स्टेटहुड का सवाल है, लेकिन एक और सवाल मेरा छूट गया था। सवाल ये कि इंडियन डायस्पोरा से भी आपने वहाँ पे जाके मुलाकात की, और वो इंडियन डायस्पोरा वो लोग हैं, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर के लोग जो हैं वो श्रीनगर बहुत ज़्यादा घूमने जाते हैं, कश्मीर घूमने जाते हैं। उन्होंने क्या कहा आपसे, क्या सवाल पूछा? उन्होंने सिर्फ यही पूछा कि हम कश्मीर जाते हैं, हम जा सकते हैं। हम लोगों ने कहा ऑफ कोर्स आप जाइए, हम लोग तो खुद जाना चाहते हैं। बल्कि हमारे साथ हमारे एक साथी थे, अभिषेक बैनर्जी थे, उन्होंने ये कहा सबसे, हर जगह पर उन्होंने कहा डायस्पोरा से कि आप लोग अगला जो कार्यक्रम बनाएंगे भारत जाने का, तो उसमें अगर 15 दिन का है तो 3 दिन उसमें जोड़ दीजिएगा, अगर 10 दिन का है तो 3 दिन जोड़ दीजिएगा, और वो 3 दिन जाके कश्मीर में अवश्य आप रहिएगा 3 दिन। हम लोगों ने सब ने कहा कि कहीं भी आप भारत में जाएँ, कहीं भी कोई समस्या नहीं है, आप कश्मीर जाएँ तो कोई समस्या नहीं है, आप शौक से जा सकते हैं, वहाँ पूरी सुरक्षा आपको मिलेगी, और कश्मीर नॉर्मल है, आपको सुरक्षा मिलेगी, आप जाइए। लेकिन आपके देश के कई नेता, खासतौर पे कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि डेलीगेशन विदेश में घूम रहा है और आतंकवादी जो है अभी तक पकड़े नहीं गए। नहीं, आतंकवादी तो नहीं पकड़े गए, ये भी एक फैक्ट है ना, नहीं पकड़े गए। तो अब नहीं पकड़े गए तो नहीं पकड़े गए, उनको पकड़ना चाहिए। लेकिन आतंकवादी नहीं पकड़े गए तो इसलिए हम लोग ना जाते, तो बड़ी समस्या थी ना, फिर हम कब जाते। तो अब जब सरकार ने तय किया कि इस वक्त डेलीगेशन जाना है, हमारी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया, पार्टी ने हमको जाने को कहा, तो हम गए। और इसलिए आज अगर हम कामयाब हैं और सफल हैं तो उसका श्रेय अगर सरकार को जाता है तो उसका श्रेय पार्टी को भी जाता है कि पार्टी ने इतना दूरगामी निर्णय लिया। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरेंडर कर गए, मौका था पाकिस्तान को जवाब देने का, मौका था पीओके में घुसने का, सरेंडर कर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सरेंडर के साथ हैं या राहुल गांधी के साथ? उनका एक व्यू है, देखिए सरेंडर और नरेंद्र की बात नहीं है, बात है कि एक नेता का एक व्यू है, उस व्यू को गंभीरता से टेकअप करिए और उस व्यू को समझने की कोशिश करिए। हो सकता है कि उसमें कुछ निकल कर आए, अगर उनकी बात को आप नकार ना दें और उनकी बात को समझदारी से लें और समझने की कोशिश करें तो उसमें कुछ निकल कर आएगा। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम राहुल गांधी जी के साथ हैं, राहुल गांधी जी हमको मार्गदर्शन देते हैं, तो इसलिए ये सवाल हमसे आप पूछें, इसका कोई औचित्य नहीं है। हम राहुल गांधी के साथ हैं तो हैं,
बस खत्म हुई बात। लगता है आपको पीओके पे कब्जा किया जा सकता था, चूक गई सरकार? कुछ नहीं कहना है। हम राहुल गांधी जी के साथ हैं। जो भी अधिकृत रूप से पार्टी की तरफ से वो कहेंगे, हम उसका समर्थन करेंगे और उसी बात को हम दोहराएंगे। जितना वो यहाँ कहेंगे उतना हम दोहराएंगे। जितना हमको करने के लिए भेजा गया था वो हम करके आ गए। थैंक यू सो मच सलमान भाई, हमसे बातचीत कर रहे थे। सलमान खुर्शीद वो शख्स हैं जो देश के पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं, कानून मंत्री रह चुके हैं। 5 देशों की इन्होंने यात्रा की, पाकिस्तान को बेनकाब करने की पूरी वहाँ पर जो है कोशिश की, और इनका ये कहना है कि वो देश के साथ हैं और देश के भीतर पार्टी के साथ हैं। हमारे सहयोगी जनन के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।